अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूँ तो इस जहां में बहुत सी अजीम शख्सियात ने जन्म लिया जिन्होंने अपने कारनामों से साइंस की दुनिया में इनकलाब पैदा किया, लोगों की ज़िंदगी में बहारें लाईं। उन्हीं शख्सियात में से एक नायाब शख्सियत जिसने हिंदुस्तान को तरक्की की राह में दूसरे ममालिक के बराबर खड़ा कर दिया, वो APJ अब्दुल कलाम हैं। APJ अब्दुल कलाम की पैदाइश 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के शहर रामेश्वरम में हुई। उनका पूरा नाम अबुल फ़ाखिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम था। उनके वालिद ज़ैनुल आबिदीन मुतवस्सत घराने से ताल्लुक़ रखते थे। वालिद का कुल असासा एक कश्ती थी। वो कश्ती माहीगीरों को किराए पर देकर अपने ख़ानदान का गुज़र बसर किया करते थे। गुर्बत का ये आलम था कि इब्तदाई तालीम के दौरान ही अब्दुल कलाम अपने इलाके में अखबार तकसीम किया करते थे। वो अखबार बेचकर जो भी पैसे कमाते थे उनसे स्कूल की फ़ीस अदा कर देते थे। उन्होंने बहुत सी रुकावटों को अबूर करते हुए अजीम बुलंदियां हासिल की। अब्दुल कलाम बचपन ही से नहायत ज़हीन थे। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ था। इल्मे रियाजी पर घंटों मेहनत किया करते थे। तख्लीकी सलाहियत के मालिक थे। बचपन में हमेशा ये सोचा करते थे कि परिंदे आसमान में क्यों उड़ते हैं, हम क्यों नहीं उड़ सकते। समुद्री लहरें कहाँ से आती हैं और कहाँ जाती हैं। ये सारे सवालात एक छोटे से बच्चे के जहन में अक्सर आते थे। वो छोटा सा बच्चा आगे चलकर एक मशहूर शख्सियत में तब्दील हुआ। सेंट जोसेफ कॉलेज से इल्म तबइयात में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। उसी कॉलेज से PhD की डिग्री भी हासिल की। उनका ख्वाब तकनीकी तालीम हासिल करना था। वो अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए सन 1955 ईस्वी में मद्रास चले गए। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से खलाई साइंस में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। उसके बाद दिफाई तहकीकाती इदारे में शामिल हुए, जहां हिंदुस्तान के पहले सैटेलाइट तैयारे यानी मिसाइल पर काम हो रहा था। उसकी लॉन्चिंग में डॉक्टर अब्दुल कलाम की खिदमात सुनहरे हरूफ से लिखने के काबिल है। सन 1990 ईस्वी में यौम जमहूरिया के मौका पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी पर खुशियां मनाई गई। डॉक्टर कलाम को पद्म विभूषण के एजाज़ से नवाजा गया। हिंदुस्तान में अग्नि और पृथ्वी मिसाइल बनाने में डॉक्टर कलाम साहब काफ़ी सरगर्म रहे। इसीलिए डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डॉक्टर कलाम की ज़िंदगी में फिर एक नया मोड़ आया। 25 जुलाई सन 2002 ईस्वी को वो हिंदुस्तान के 11वीं सदर मुंतखब हुए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बहुत सी किताबें भी लिखी। डॉक्टर अब्दुल कलाम हर मज़हब की कदर करते थे। अपने मज़हब इस्लाम से उन्हें गहरा लगाव था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसी शख्सियत है जिन पर लिखना और बोलना किसी एजाज़ से कम नहीं। वो ना सिर्फ एक अच्छे साइंसदान थे बल्कि एक अच्छे शायर, अदीब और अजीम इंसान भी थे। मुल्क में यूँ तो बहुत सारे साइंसदान गुजरे हैं और उन्होंने अपने मैदान में अजीम कारनामे भी अंजाम दिए हैं, लेकिन अब्दुल कलाम का नाम और उनकी शख्सियत और उनकी इनफरादियत महज उनकी इल्मी लियाकत या सलाहियत की वजह से नहीं, बल्कि ये उनके अखलाक़ हसना और एक नेक इंसान होने की वजह से है। उन्होंने जहाँ ज़िंदगी में मकबूलियत और कामयाबी की नई तारीख़ लिखी, वहीं अपनी नेकी, सादगी और शराफत से लोगों के दिल जीते। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी मुल्क के नाम वक्फ कर दी थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मुल्क के लिए जो कारनामे अंजाम दिए वो काबिल तारीफ़ हैं। त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश जैसे मिसाइल बनाकर मुल्क को मजबूती बख्शी। APJ अब्दुल कलाम को दुनिया मिसाइल मैन, अवामुन्नास के सदर, एक काबिल उस्ताद और एक अजीम शख्सियत तस्लीम करती है। 2020 ईस्वी तक हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का ख्वाब देखा था, मगर वो 27 जुलाई 2015 की शाम शिलोंग में एक लेक्चर के दौरान दिल का दौरा पड़ने की वजह से इस दुनिया से कूच कर गए और इस तरह से हमारे मुल्क हिंदुस्तान का रोशन चिराग हमेशा हमेश के लिए बुझ गया। लेकिन आज भी इस चिराग की रोशनी हमारे दिलों को रोशन करती है। नाजरीन, आज ज़रूरत है नौजवानों में अब्दुल कलाम जैसी इल्मी लियाकत, सलाहियत और अखलाक़ हसना पैदा करने की, और हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों में नेकी, सादगी और शराफत जैसी अजीम खसलत पैदा करें
اور بچوں کو ہمارے جو اسلاف ہیں، جو ہمارے قائد اور لیڈر ہیں، جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، ان کے کارناموں سے بچوں کو واقف کرائیں تاکہ ہمارے بچے بھی آگے چل کر لوگوں کے لیے ایک بہترین رہنما اور لیڈر کے طور پر ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ بچوں کو صحیح سمجھ دے اور ہر برائی سے، بری عادت سے اور بری صحبت سے بچائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز بھی نہ بھولیں۔